दोस्तों, अगर मैं लड़कियों के लिए ये बात बोलूं कि आप जो है देर रात अकेले घर से बाहर ना निकलें, यानी कि 10-11 बजे ना निकलें, तो शायद मुझे कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप किसी के आज़ादी पे रोक लगा रहे हैं, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि शायद अगर लड़कियां देर रात घर से, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मैं इस बात पे निशाने पे आ जाऊंगा लोगों की कि वो कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 10-11 बजे लड़की को निकलना है पैदल और सुनसान जगह से गुजरना है, तो वो उस चीज़ को मेरे ख्याल से अवॉइड करे, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन होता है। अगर उसको कोई ज़रूरी काम है वहाँ पे तो वो बाद में निपटा सकती है, दिन में निपटा सकती है, लेकिन रात में मुझे लगता है अकेले जाना सेफ नहीं है। तो आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना लेकर आया हूँ मैं दिल्ली से, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। उस घटना के बारे में बताऊंगा क्या पूरी कहानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, घटना है 10 अक्टूबर की रात, 10 और 11 की, मतलब 10 की भी रात और 11 भी शुरू हो गया, इस टाइम की एक घटना है। एक लड़की अकेली वहां से पैदल जा रही है। सराय काले खां एरिया पड़ता है दिल्ली में, नई दिल्ली में, वो आप जानते होंगे। उसको कुछ लोग दबोच लेते हैं। दबोचने वालों के नाम मैं बता दूं, कबाड़ी है प्रोफेशन से एक बंदा प्रमोद, जिसकी दिल्ली में छोटी सी एक दुकान चलाता है कबाड़ी की। भिखारी है मोहम्मद शमशुल, जो विकलांग भी है, पैरों से विकलांग है। इनकी फोटोज मैं यहाँ पे रखूंगा, आप देख सकते हैं उनको। थंबनेल में भी इनकी फोटो मैं लगाऊंगा, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है वो ऑटो ड्राइवर है प्रभु महतो। होता कुछ यूं है कि ये युवती जा रही है रात में 10-11 बजे वहां से पैदल। जो कबाड़ी वाला प्रमोद है, ये तीनों दारू के नशे में धुत हैं। ये तीनों दारू पीते हैं रोज, शराब के आदी हैं। और जब शराब ज्यादा दिमाग पर चढ़ जाती है तो आदमी की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर उसको ये दिखाई नहीं देता कि इस चीज को करने से कितना बड़ा गुनाह होगा और इसका अंजाम क्या होगा। वो जा रही है, प्रमोद उसको दबोच लेता है क्योंकि सुनसान एरिया था, और उसके साथ जबरन रेप करता है। और वो जो भिखारी विकलांग है, जो पैरों से चल नहीं सकता, वो भी आसपास था, और ये तीनों शायद एक दूसरे को जानने वाले हैं। शमशुल जो था, मोहम्मद शमशुल, वो भी इस कृत्य में शामिल होता है। और प्रमोद जो है लड़की के हाथ पैरों को पकड़ता है और शमशुल भी उसके साथ रेप करता है। वहीं से ऑटो ड्राइवर निकलता है जिसका नाम है प्रभु महतो, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। वो भी नशे के हालत में था, दारू के नशे में धुत था। उसने ये कृत्य होते हुए देखा और अपने ऑटो को रोका, और उसने भी यही चीज वहां पे की। अब ये युवती से तीनों बारी बारी बर्बरता करते रहे, पूरी रात उसके जिस्म को नोचते रहे, लेकिन उसकी दर्द की चीखें, उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि रात का समय हो चुका था। सब अपने अपने घर लौट चुके थे, और वो सराय काले खां का जो एरिया है वो थोड़ा सा सुनसान था। ये कृत्य होता है और ये लोग अपना अंजाम देने के बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। महिला खून से लथपथ वहां पड़ी रहती है। पूरी रात बीत जाती है। 11 अक्टूबर सुबह 3:15 पर एक आर्मी ऑफिसर उधर से निकलता है। वो देखता है और पुलिस को फोन करके बताता है कि एक महिला है जिसके अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, और देखने पे ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, और उसने लाल कुर्ता पहना हुआ है और वो खून से लथपथ यहाँ पे पड़ी है। पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस जाती है और महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पे जांच होती है तो पता चलता है कि सामूहिक बलात्कार उसके साथ किया गया है। स्त्री की इज्जत को तार तार कर दिया गया है। इसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आती है और आरोपियों को ढूंढना शुरू करती है। अब वो बताती है कि 3 लोग थे, तीनों ने दारू पी रखी थी, एक उसमें से विकलांग था, क्योंकि महिला जैसा बताती है कि वो देखने में एकदम भिखारी जैसा लग रहा था। तो पुलिस का शक गहरा जाता है कि शायद कोई भिखारी ही तो नहीं इन्वॉल्व है। इस चीज की जांच के लिए पुलिस जो है जुट जाती है जांच में, और पुलिस 700 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है उस एरिए के। सोचिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। और 150 ऑटो की मैनुअल जांच की जाती है कि भाई कौन सा ऑटो था, उस जगह पे था जो वो बंदा प्रमोद, जिसका नाम मैंने आपको बताया,
प्रभु मातो जिसका नाम मैंने बताया वो इस कृत्य में इन्वॉल्व है। तो वो कौन था? तो काफी दिन की मशक्कत के बाद ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता है सीसीटीवी और ये सारी चीजों की मदद से। उसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस धर लेती है। पहला कबाड़ी प्रमोद, भिखारी मोहम्मद शमशुल और ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो। तीनों को जब पकड़ा जाता है तो तीनों ये बात गुनाह कबूल करते हैं कि तीनों ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध उस महिला से बनाए हैं। वो अकेली थी और हम लोग नशे की हालत में थे। हम लोग को सोचने समझने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोग को हमारे ऊपर हवस का नशा चढ़ा हुआ था और हम लोगों ने तीनों ने बर्बरता से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसको लहूलुहान किया। ये हुआ उस महिला के साथ जो अकेली वहां से गुजर रही थी। पुलिस ने आगे ये भी बताया है कि पीड़िता जो है उड़ीसा की रहने वाली है, सामाजिक क्षेत्र में कार्यों में 8 सालों से जुड़ी हुई है और अपने परिवार को बिना बताए उड़ीसा से वो मई 2024 को दिल्ली चली आई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 9 जून 2024 को माता पिता ने दर्ज भी कराई थी। तो ये इंसिडेंट हुआ और तीनों आरोपी पकड़े गए, तीनों आरोपी जेल जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम पुरुष आखिर कब सुधरेंगे? जहां पे हम अब महिला को एक देवी का दर्जा देते हैं, माता मानते हैं, पूजा होती है तो कन्याओं के पैर छूते हैं, पैर छूने के बाद उनकी पूजा करते हैं, फिर ऐसी क्रूर मानसिकता हम लोग कहां से ले आते हैं? कब इस पे अंकुश लगेगा? ये एक सोचने की बात है। तो दोस्तों ये वीडियो था, और एक जो बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, तहे दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अकेली हों तो कहीं भी आप सुनसान जगह से गुजर रही हैं, तो चाहे आप अपने वाहन से हैं या पैदल हैं, तो आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब वहशी दरिंदे दारू के नशे में आपको पकड़ लें और शायद एक अकेली महिला 2 पुरुषों के ऊपर भारी नहीं पड़ सकती। बहुत कोई है जो कराटे वगैरह करती हैं या फिर फिजिकली एथलीट वगैरह हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन एक आम महिला शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है उस महिलाओं से, बहनों से, मेरी बेटियों से और दोस्तों से कि जब भी आप कभी अकेले निकलें, आपको काम है, तो आप वो डे टाइम में उस काम को निपटाइए, रात में उस काम के लिए आप ना जाएं। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप प्यार की किसी समस्या में, आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई कहानी है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस स्टोरी को आपके समक्ष रखूंगा और आपकी परेशानी को भी दूर करूँ। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।